Good morning, all of you. Welcome back to the channel Goal E-Learning. Friends, in this video series, we are discussing the root method technique to learn English vocabulary. And today's root is ANDR और ANDRO, एंड्रो, जिसका मीनिंग होता है मैन और मेल, यानी कि मैन और मेल से संबंधित वर्ड्स आज अपन सीखने वाले हैं। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग मोटिवेशन के साथ। देखिए फ्रेंड्स, अभी जो आप मेहनत कर रहे हो और रात भर जागकर जो आप मेहनत कर रहे हो, ये सब रातें अपना कर्ज एक दिन ज़रूर चुकाएगी। ये जो नींद आप गंवा रहे हो, इन नींदों का हिसाब आपको एक दिन ज़रूर मिलेगा। मेहनत जितनी खामोशी से करोगे, सफलता उतनी ही शानदार होगी। वो सब रातें जो आप मेहनत करके गंवा रहे हो, एक दिन अपना कर्ज ज़रूर चुकाएगी। ठीक है गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी पहली स्लाइड के साथ। और देखिए गाइस, ये जो रूट है ANDR और ANDRO, जिसका मीनिंग होता है मैन या मेल से, यानी कि आदमियों से रिलेटेड सारे वर्ड्स अपन डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए, ये जो टेक्निक है, अगर आपको अभी तक पता नहीं चली है या फिर आपका ये पहला वीडियो इस चैनल पर आप देख रहे हो, तो रूट मेथड टेक्निक को कैसे स्टडी करते हैं, मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर ये बताया है कि हाउ टू डाइसेक्ट अ वर्ड, है ना। अगर आप पहला वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। अब तक 9 वीडियोस मैं रूट वर्ड्स पे डिस्कस कर चुका हूँ, और इन सारे वीडियोस के अंदर ए से स्टार्ट करें मैंने, ए से ए और एन, यहाँ से स्टार्ट करके अपन एंड्रो तक आ गए, और A to Z सारे रूट वर्ड्स मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो सीरीज़ के अंदर। ठीक है, तो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि अपन किसी वर्ड को डाइसेक्ट कैसे करते हैं। अब जैसे कि ये एक रूट है ANDRO और इसका मीनिंग होता है मैन या मेल से। अब ये जो रूट वर्ड्स होते हैं, ये या तो प्रीफिक्स के तरीके से किसी वर्ड में यूज़ होते हैं या फिर सफिक्स के तरीके से किसी वर्ड में यूज़ होते हैं। अब ये प्रीफिक्स और सफिक्स क्या होते हैं? प्रीफिक्स वो होता है जो किसी वर्ड के पहले ऐड होता है और उस वर्ड का मतलब बदल देता है, और सफिक्स वो होता है जो किसी वर्ड के लास्ट में ऐड होता है और उस वर्ड का मतलब बदल देता है। कैसे? देखिए, जैसे ये पहला वर्ड अपने पास एंड्रॉयड, क्या लिखा हुआ है? एंड्रॉयड। अब आप यूज़ करते हो एंड्रॉयड, अपने आप में क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। तो एंड्रॉयड के अंदर देखिए जो रूट है, एक तो है ANDR जो यहाँ पर प्रीफिक्स के तरीके से यूज़ हुआ है। दूसरा एक रूट है इसमें क्या? OID, जिसका मीनिंग होता है रिजेंबल्स का मतलब एक जैसा, कि ही रिजेंबल्स हिज फादर, यानी कि वो उसके फादर में मिलता है ना, उसकी कॉपी है, मतलब उसके जैसा लगता है। ठीक है, तो ओइड का मतलब होता है रिजेंबल्स से। अब ये ANDR जो रूट है, इसका मतलब किससे होता है? मैन से, यानी कि जो आदमी से मिलता जुलता है उसको अपन क्या बोलते हैं? एंड्रॉयड बोलते हैं। यानी कि अपने आप में वो क्या है? ह्यूमनॉइड और रोबोट। ठीक है, तो एंड्रॉयड जो, अगर आपके कहीं वर्ड आ जाए कि एंड्रॉयड का सिनोनिम क्या होता है, और अगर आपको ऑप्शन में मिल रहा है रोबोट, तो रोबोट आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये कैसे होता है कि ये कोई भी जो वर्ड होता है उसके अंदर देखिए 3 चीज़ें हो सकती है। एक तो होता है प्रीफिक्स, एक होता है सफिक्स, और एक होता है रूट वर्ड, यानी कि मूल शब्द। ठीक है, अब मूल शब्द के अंदर अगर अपन प्रीफिक्स जोड़ते हैं तो भी उस शब्द का मतलब बदलता है, और अगर रूट वर्ड के अंदर अपन सफिक्स जोड़ते हैं तो भी उसका मतलब बदलता है। ठीक है, अब ये जो अपन स्टडी कर रहे हैं, ये रूट वर्ड्स लेकर चल रहे हैं। ये रूट वर्ड्स ही होते हैं जो प्रीफिक्स और सफिक्स के तरीके से यूज़ होते हैं। अब रूट वर्ड्स इंग्लिश के अंदर होते क्या हैं? देखिए, कोई भी लैंग्वेज होती है उसका एक ओरिजिन होता है, उसकी उत्पत्ति होती है ना। अब वो उत्पत्ति जो, अगर अपन इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश की उत्पत्ति 4 रूट्स से हुई है। 4 टाइप्स ऑफ रूट्स आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज। अब वो 4 टाइप्स ऑफ रूट कौन से होते हैं? मेनली जो रूट होते हैं, एक तो होता है ग्रीक रूट। ये सब बातें मैं फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आप
डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप फर्स्ट वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। एक तो होता है ग्रीक रूट और एक होता है लैटिन रूट। मोस्टली ये दो रूट इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर यूज़ होते हैं, एक ग्रीक और एक लैटिन। अब अगर अपन इसकी ANDR की बात करें तो ये एक ग्रीक रूट है ना। और एक गाइन वर्ड होता है GYN, गाइन या GYNO। जैसे ANDR और ANDRO है ना, वैसे ही GYN GYNO या कई बार इसके आगे ई भी लगा हुआ हो सकता है ना। तो ये वर्ड रिलेटेड होता है किससे, वुमेन या फिर फीमेल से, यानी ये वर्ड रिलेटेड है किससे, औरतों से, ठीक है। ये भी अपने आप में एक ग्रीक रूट है। तो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच और जर्मन, मेनली ये चार रूट से मिलकर इंग्लिश लैंग्वेज बनी हुई है और ज़्यादातर ग्रीक और लैटिन रूट से बनी हुई है। और ये आपको कोई नहीं पूछेगा कि ये ग्रीक रूट है कि लैटिन रूट है, ठीक है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि भाई इस रूट का मतलब ये होता है। अगर आपको ये पता है कि ANDRO का मतलब मैन से निकलेगा तो आप हज़ारों लाखों वर्ड्स का पता लगा सकते हो। कहीं भी आपको ये रूट अगर किसी शब्द में नज़र आ रहा है ANDRO, ANDRY, तो आपको कम से कम इतना पता चल जाएगा कि ये आदमियों से रिलेटेड बात हो रही है, ठीक है। फिर आपको ऑप्शन मिलते हैं तो आप इजीली, अगर आपको वर्ड का मतलब एग्जैक्टली पता भी नहीं है तो भी आप एजम्पशन लगा सकते हो, ठीक है, कि आपने को किस से रिलेटेड सिनोनिम चाहिए, मैन से रिलेटेड सिनोनिम चाहिए। और अगर आप रूट वर्ड्स की थोरोली स्टडी करते जाते हो, बार बार इनको सीखते जाते हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट आप सीखते जाते हो, तो आप इजीली पता लगा पाओगे कि एक्चुअल में इस वर्ड का मतलब क्या है। जैसे कि अगर आपको पता है कि एंड्रो का मतलब क्या होता है और फोबिया का मतलब क्या होता है, तो इस पूरे वर्ड का मतलब आपको कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप इजीली इसका मतलब बता दोगे। कैसे? क्योंकि मैंने आपको बताया है पीछे की वीडियोज़ में कि फोबिया का मतलब होता है एबनॉर्मल फियर से, यानी कि डर से संबंधित, और एंड्रो का मतलब यहाँ मैन से है। तो डर किससे? आदमियों से, ठीक है। यही इसका मतलब है। बस क्या लिखा हुआ है, एबनॉर्मल फियर ऑफ मैन, ठीक है। एबनॉर्मल नहीं बोलना, क्या बोलना, एबनॉर्मल, क्योंकि आर को यहाँ साइलेंट रखना है। किसकी वजह से? ओ की वजह से। क्यों? ओ क्या है यहाँ पर? स्वर, और स्वर के बाद में यानी वॉवल के बाद में कोई अगर आर आता है तो उस आर को अपन साइलेंट रखते हैं। जैसे कि ये फियर, फोबिया का मतलब एबनॉर्मल फियर ऑफ मैन, ठीक है। वो होता है क्या? एंड्रोफोबिया। अगर मैं यहाँ पे गाइन से रिलेटेड वर्ड बनाऊँ तो अगर एंड्रो की जगह गाइन लिख देता हूँ, GYN, ये वर्ड ऐसे बनेगा, GYNECOPHOBIA, ये हो गया गायनेकोफोबिया। अब गायनोफोबिया या गायनेकोफोबिया का मतलब क्या हो जाएगा? महिलाओं से डर, है ना। जिस एबनॉर्मल फियर ऑफ वुमेन, महिलाओं से डर को क्या बोलते हैं? गायनेकोफोबिया बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड अपने पास मिजेंड्री, क्या लिखा हुआ है? मिजेंड्री। अब मिजेंड्री क्या होता है? देखिएगा, एक रूट होता है मिस या मिजो, MIS या MISO। मीज़ो रूट का मतलब होता है, या मिस रूट का मतलब होता है टू हेट से, यानी नफरत करना से, ठीक है। और इसी का अगर अपोजिट देखें तो PHILE, मिस का मतलब तो होता है हेट से, और PHILE का मतलब होता है लव से, ठीक है। तो अगर अपन देखें मिसेंड्री का मतलब क्या हो जाएगा? मिस का मतलब टू हेट, और एंड्रो रूट का मतलब क्या हो जाएगा? मैन से, और वाई इसको क्या बना रहा है? नाउन बना रहा है, ठीक है। वाई इसको क्या बना रहा है? नाउन बना रहा है, ठीक है। अब देखिए, हेट है किससे? आदमियों से, तो हेट्रेड ऑफ मैन, यानी कि आदमियों से नफरत को अपन क्या बोलते हैं? आदमियों से नफरत को मिजेंड्री बोलते हैं। इससे आप और भी वर्ड बना सकते हो, जैसे मिजेंड्री, ये तो एक क्या हो गई? क्वालिटी हो गई। देखिए, अब ये अपने आप में नाउन क्यों है? क्योंकि क्वालिटी तो मैंने आपको ये बताया था कि कोई क्वालिटी तो एडजेक्टिव होती है, लेकिन नाउन के अंदर एक नाउन होती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन जब आप पढ़ोगे तब एक होती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और उस एब्स्ट्रैक्ट नाउन का पता किससे चलता है? FAQS, यानी कि उस नाउन की जो कैटेगरी होती है वो होती है फीलिंग्स में, एक्शन में, क्वालिटी में और स्टेट में। अब ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये मिजेंड्री अपने आप में क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि इसको आप सिर्फ फील कर सकते हो, ठीक है। और ये
कौन सी कैटेगरी में आएगी, क्वालिटी में आएगी। कैसे क्वालिटी में आएगी, क्योंकि ये एक हेट्रेड किसी आदमी की क्या है, क्वालिटी है कि वो आदमियों से नफ़रत करता है ना। अब जैसे कि मैं बोलूँ कि ऑनेस्ट, ऑनेस्ट अपने आप में क्या है, एक एडजेक्टिव है। ईमानदार, तो ये एक किसी पर्सन की क्वालिटी है कि वो ईमानदार है। अगर मैं इसके आगे वाई लगा दूँ, है ना, अगर इसके आगे वाई लगा दूँ तो ये क्या बन गई, ऑनेस्टी। अब ये अपने आप में क्या बन गई, नाउन बन गई। कौन सी नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो इस तरीके से नाउन चेंज होती है। पहले ऑनेस्ट था तो वो क्या थी, एडजेक्टिव था, वाई लगाते ही वो क्या बन गया, नाउन बन गया। ठीक है, ऑनेस्टी हो गया। और मिसेंट्री आपको पता ही है। जैसे कि और भी मैंने आपको पहले बताया, फ्रेंड से फ्रेंडशिप बनता है। ठीक है, SHIP सफिक्स से भी नाउन बनती है, ANCE सफिक्स से भी नाउन बनती है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड अपने पास मोनेंड्री। अब देखिए फिर से वही बात, मोनेंड्री, मोनो जो रूट होता है उसका मतलब होता है वन से। ठीक है, मोनोलॉजी, मोनेंड्री। अब मोनो का मतलब वन से, मोनोगेमी भी बोलते हैं। गेमी का मतलब, गेमी जो सफिक्स होता है, ये गेमी रूट होता है, वो होता है विवाह से। और मोनोगेमी होता है जो एक ही विवाह करता है, उसको मतलब एक विवाह को बोलते हैं अपन मोनोगेमी। और पॉलीगेमी को, बहुत सारे विवाह को बोलते हैं अपन पॉलीगेमी, बहुविवाह। ठीक है, अब मोनेंड्री का मतलब इसमें एक रूट है मोनो, जिसका मतलब किससे होता है, वन से होता है। और एंड्रो रूट का मतलब किससे, मैन से। तो मोनेंड्री, वाई इसको क्या बना रहा है, नाउन। तो मोनेंड्री क्या हो जाएगा, जिसका एक आदमी है ना। या मोनोगेमी, मोनोगेमी का मतलब तो होता है एक विवाह से संबंधित। ठीक है, और मोनेंड्री जिसका एक आदमी। अब आदमी का मतलब क्या हुआ कि भाई हस्बैंड से रिलेटेड बात हो रही है ना। तो हैविंग वन हस्बैंड एट ए टाइम, जिसके एक हस्बैंड हो उसको अपन बोलते हैं मोनेंड्री। ठीक है, एक हस्बैंड वाली जो एक्शन बोल दो आप, जो स्टेट होती है उसको अपन मोनेंड्री बोलते हैं। और अगर इसके आगे मतलब आपको अगर किसी पर्सन को ही बताना हो, मोनेंड्रिस्ट अगर अपन बोल दें, IST सफिक्स लगा दें, तो वो किसी आदमी के बारे में बता देगा। ठीक है, तो मोनेंड्री अपने आप में क्या, हैविंग वन हस्बैंड एट ए टाइम। ठीक है, अभी तक अपने ये चार वर्ड डिस्कस किए। आई होप इनका मतलब आपको पता चला होगा, आपको समझ में आया होगा, और आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। देखिए कुछ वर्ड्स मैं आपको और बता देता हूँ। जैसे मैंने ये डिस्कस किया है कि भाई मिजेंड्री का मतलब किससे होता है, टू हेड से होता है। तो अगर अपन मिजेंड्री अपन ने बनाया, तो अगर अपन एंड्रो की जगह गाइन रूट यूज़ करें इसमें भी, तो मिसोजिनी। अब मिसोजिनी क्या हो जाएगा, हेट्रेड ऑफ वुमेन, है ना। मिसोजिनी, मिसेंड्री तो क्या है, हेट्रेड ऑफ मैन, और मिसोजिनी क्या हो जाएगा, हेट्रेड ऑफ वुमेन। इसी को अगर मैं लिखूँ मिसोजिनिस्ट, मिसोजिनिस्ट। अब मिसोजिनी तो हेट्रेड ऑफ वुमेन है, यानी कि नारी से नफरत, और ये हेट्रेड ऑफ मैन यानी कि आदमियों से नफरत। ठीक है, अब मिसोजिनिस्ट क्या हो जाएगा, एक ऐसा पर्सन जो कि नारी से नफरत करता है। और मिसेंड्रिस्ट अगर लिखूं तो वो क्या हो जाएगा, एक ऐसी महिला जो आदमियों से नफरत करती है, या फिर एक ऐसा आदमी जो आदमियों से नफरत करता है। ठीक है, और मिसोजिनिस्ट क्या हो जाएगा, एक ऐसा पर्सन जो महिलाओं से नफरत करता है। ठीक है, तो ऐसे वर्ड्स बनते हैं मिसोजिनिस्ट। और भी बहुत सारे वर्ड्स बना सकते हो। जब अपन ये मिसो रूट पढ़ेंगे तब बहुत सारे वर्ड्स देखेंगे इसके। जैसे अभी अपन पढ़ रहे हैं एंड्रो रूट। ठीक है, जैसे एक मिजेंथ्रोप होता है, एंथ्रोपोस रूट होता है, वो मैनकाइंड से संबंधित होता है। तो मिजेंथ्रोप क्या हो जाएगा, एक कुछ ऐसे लोग जो कि मैनकाइंड यानी कि मानवता से नफरत करते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, मिजेंथ्रोप या मिसेंथ्रोपिस्ट। ठीक है, अब अगर अपन लिखें मिजेंथ्रोप तो क्या हो जाएगी, हेट्रेड ऑफ मैनकाइंड यानी कि मानवता से नफरत। और मिजेंथ्रोपिस्ट क्या हो जाएगा, जो कि मानवता से नफरत करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट वर्ड है अपने पास फिलेंडर। मैं भी इसको गलत बोल रहा हूँ, फिलेंडर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फिलेंडर। फिलेंडर, सिलेंडर नहीं है, फिलेंडर।
क्या बोलना है, फिलेंडर, और ये अपने आप में क्या है, एक वर्ब है। ठीक है, तो सेंटेंस में कैसे यूज़ होगा, एक्शन के तरीके से यूज़ होगा। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था मीज़ो रूट का मतलब किससे होता है, नफ़रत से, और फाइल रूट का या फिल रूट का मतलब किससे होता है, लव से। अब फिलेंडर क्या हो जाएगा, फिल का मतलब लव और एंडर का मतलब मैन। तो एक ऐसा पर्सन जो प्यार करता है ना। तो इसका मतलब हुआ क्या, टू हैव लव रिलेशनशिप्स विथ मैनी वुमेन, यानी कि ऐसा पर्सन, ये एक ऐसा आदमी जो बहुत सारे रिलेशनशिप्स रखता है, लव रिलेशनशिप्स रखता है, किसके साथ, वुमेन के साथ, है ना। और ये पर्सन के बारे में बात नहीं हो रही, ये एक्शन के बारे में बात हो रही है। कैसे, ये क्योंकि ये अपने आप में है क्या, वर्ब है। टू हैव यानी कि रखना, लव रिलेशनशिप विथ मैनी वुमेन, कई सारी औरतों के साथ लव रिलेशनशिप रखने को अपन क्या बोलते हैं, फिलेंडर बोलते हैं। याद रखना ये एक क्या है, वर्ब है। चलिए इसका एक सेंटेंस में यूज़ करके देखते हैं। जैसे कि अगर अपन बोलें ही स्पेंड्स हिज टाइम फिलेंडरिंग विथ गर्ल्स इन द विलेज। ठीक है, अगर आप लिखना चाहो तो लिख लीजिए ही स्पेंड्स हिज टाइम फिलेंडरिंग विद द गर्ल्स इन द विलेज, यानी कि वो अपना टाइम औरतों के साथ फ्लर्ट करने में या फिर फिलेंडरिंग करने में बिताता है। स्पेंड्स हिज टाइम फिलेंडरिंग विद द गर्ल्स इन द विलेज। ठीक है, यानी कि फिलेंडर का मतलब हुआ क्या, कि एक ऐसा, टू हैव लव रिलेशनशिप विथ मैनी वुमेन, बहुत सारी औरतों के साथ लव रिलेशनशिप्स रखने को अपन क्या बोलते हैं, फिलेंडर बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है अपने पास फिलेंडर। क्या है, फिलेंडर। अब देखिए यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, ये अपने आप में क्या थी, वर्ब, और ये क्या हो गई, नाउन। कैसे हो गई नाउन, जैसे देखना, अगर मैं आपको लिखूँ कट अपने आप में क्या है, एक वर्ब, और अगर मेरे को नाउन बनानी है तो मैं क्या इसमें एक सफिक्स जोड़ देता हूँ, कटर। ठीक है, तो अब ये कटर क्या हो गई, नाउन। ठीक है, कैसे नाउन, यानी कि कटर का मतलब क्या होता है, काटने वाला। ठीक है, अगर मैं आपको कुछ और वर्ड लिखूँ, जैसे हो गया भाई पॉलिसी मेकर, जब भी ई आर सफिक्स लगता है तो वो किसी वर्ड को क्या बनाता है, नाउन बनाता है, वो स्पेशली वर्ब को नाउन बनाता है। जैसे कि ये यहाँ पर था क्या, फिलेंडर, और फिलेंडर अपने आप में क्या थी, वर्ब थी, और इस वर्ब के आगे मैं ई आर सफिक्स लगा दूँ तो ये क्या बन जाएगी, नाउन बन जाएगी। ठीक है, कुछ और वर्ड्स ध्यान में नहीं आ रहे, जैसे एक वर्ड लिखा जोक, आ गया JOKE। ठीक है, जोक का मतलब क्या होता है, मजाक। अगर इसके आगे मैं ई आर सफिक्स लगाऊं तो ई आर तो लगेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर ई है, तो आर सफिक्स लगेगा। तो जोकर कौन होता है, जो जोक करता है, यानी कि जो मजाक करता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, जोकर बोलते हैं। ठीक है, और जैसे हो गया जूस। ठीक है, जूस, अब जूस के आगे अगर आर लगा दूँ तो जूसर, यानी कि जूस निकालने वाला। मिक्स अपने आप में क्या है, नाउन है, सॉरी वर्ब है। मिक्स अपने आप में एक वर्ब है, और अगर इसके आगे ई आर सफिक्स लगा दूँ तो अब ये क्या हो गई, नाउन हो गई, क्योंकि मिक्सर यानी कि मिक्स करने वाला, उसको अपन क्या बोलते हैं, मिक्सर बोलते हैं। अब ये नाउन हो गई, कैसे, किसी व्यक्ति वस्तु का नाम क्या होता है, नाउन होता है। एनी नेमिंग वर्ड इज नाउन। ठीक है, अब ये देखिए फिलेंडर क्या होगा, एक नाउन होगा, एक ऐसा पर्सन जो कैजुअल सेक्सुअल रिलेशनशिप रखता है वुमेन्स के साथ, उसको अपन क्या बोलते हैं, फिलेंडर बोलते हैं। ठीक है, जिसको इमोशंस से कोई लेना देना नहीं है ना, जिसको शादी से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ लव अफेयर्स रखता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, फिलेंडर बोलते हैं। ठीक है, अगर अपन सेंटेंस में यूज़ करना चाहें तो इसका पहले तो इसके सिनोनिम देख लीजिए। वुमेनाइजर, कैसानोवा एक वर्ड है, कैसानोवा
बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। कैसानोवा याद रखिएगा, एक ऐसा पर्सन जो सिर्फ कैजुअल रिलेशनशिप्स में रहता है, उसको शादी से कोई लेना देना नहीं है, वो अलग अलग औरतों के साथ सेक्सुअल रिलेशंस बनाता है और बस उनको बाय बाय बोल देता है। उनके साथ उसका शादी का कोई इरादा नहीं, उसका शादी का कोई इरादा नहीं होता, मैरिज का कोई उसका इरादा नहीं होता है। वो सिर्फ औरतों के साथ सेक्सुअल रिलेशंस रखने के लिए उनके साथ फ्लर्ट करता है। उसको अपन बोलते हैं फिलेंडर या कैसानोवा या फिर ए प्ले बॉय। ठीक है, अगर मैं इसका सेंटेंस में यूज़ करना चाहूँ तो आप ऐसे बोल सकते हो कि अगर आप किसी को सजेस्ट करना चाहते हो, यानी कि अगर आपकी कोई फ्रेंड किसी पर्सन या किसी बॉय के साथ रिलेशंस में है, तो अगर आपको पता चला कि वो एक ऐसा पर्सन है इस टाइप का, जो कि बहुत सारी औरतों के साथ इस तरह के सेक्सुअल रिलेशंस रखता है, तो आप उसको वॉर्न कर सकते हो। किस तरीके से? आई थिंक आप उसको बता सकते हो कि आपकी जो भी फ्रेंड है उसको बोल सकते हो, देख आई थिंक ही इज़ अ फिलेंडर, डोंट टेक हिम सीरियसली। ठीक है, मुझे लगता है कि वो एक फिलेंडर है, उसके साथ प्लीज़ कभी भी सीरियस मत होना। ठीक है, अपने इमोशंस उसके साथ कभी भी अटैच मत करना। ठीक है, इस तरीके से आप फिलेंडर को सेंटेंस में यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड अपने पास एंड्रोगाइनस। क्या है? एंड्रोगाइनस। एंड्रो का मतलब आपको पता है, गाइन का मतलब भी मैंने आपको बता दिया, जिसका मतलब किससे होता है? फीमेल से होता है। और OUS इसको क्या बना रहा है? एडजेक्टिव बना रहा है। OUS वाले वर्ड्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव। एंड्रोगाइनस क्या हो जाएगा? हैविंग बोथ मेल एंड फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि एंड्रोगाइनस जिसमें मेल कैरेक्टरिस्टिक्स भी है और फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स भी है। ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं? एंड्रोगाइनस, यानी कि बाइसेक्सुअल। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अपन कई बार इसमें स्पेलिंग मिस्टेक कर जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने के जब स्पेलिंग आप लिखते हो तो इस आई को भूल जाते हो। कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं ना, कि अपन जिस तरीके से बोलते हैं वैसे ही लिख देते हैं, तो ये अपने आप में होता है कैरेक्टरिस्टिक्स। इस आई को थोड़ा सा बोला जाता है, कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये आई यहाँ पर आता है। और कल एक वर्ड मैंने बताया था, अनसर्टेनिटी, UNCERTAIN। बताइए कि सर्टेनिटी या फिर अनसर्टेनिटी, इसको कैसे लिखूं? क्या इसमें आई आता है? अनसर्टेनिटी। जब एम्बिगस रूट या फिर एम्बिगस वर्ड डिस्कस किया था तब मैंने बताया था, एम्बिगस का मतलब होता है घुमा फिरा कर जो बात करता है उसको अपन एम्बिगस टाइप ऑफ पर्सनैलिटी बोलते हैं, यानी कि जिसकी बातें अनसर्टेन होती है ना। या एम्बिगिटी क्या होती है? अनसर्टेनिटी का ही सिनोनिम है एम्बिगिटी, यानी कि अस्पष्टता या अनसर्टेनिटी उसको बोल सकते हो। तो अनसर्टेनिटी के अंदर आई नहीं होता है, ये बोला जाता है अनसर्टेनिटी, ये आई यहाँ पर नहीं होता। और कैरेक्टरिस्टिक्स में आई होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर आई होता है और अनसर्टेनिटी में नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड अपने पास एंड्रोजन। एंड्रोजन नाउन है अपने आप में, और ये आपने जनरल साइंस में बायोलॉजी में ऑलरेडी पढ़ा होगा कि ये एक क्या होता है? हार्मोन होता है। हार्मोन होता है एंड्रोजन अपने आप में क्या होता है? एक हार्मोन होता है जो कि मेल कैरेक्टरिस्टिक्स को जनरेट करता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? एंड्रोजन। दो हार्मोन होते हैं क्या? एक एंड्रोजन और एक एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स को जनरेट करता है और एंड्रोजन किसको जनरेट करता है? मेल कैरेक्टरिस्टिक्स को। हार्मोन की स्पेलिंग भी ध्यान रखना, हार्मोन बोला जाता है इसको, हार्मोन नहीं। अगर आप हार्मोन बोलोगे तो हार्मोन ही लिखोगे, तभी तो बोलना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। आप जितना अच्छा प्रोनाउंशिएट करोगे वैसा ही आप लिख दोगे, उतनी ही अच्छी स्पेलिंग आप लिख दोगे। आपके एग्ज़ाम में स्पेलिंग करेक्शन भी आता है। हार्मोन अगर बोलोगे तो हार्मोन ही लिखोगे, लेकिन याद रखना HARMONE नहीं होता, क्या होता है? HORMONE, यानी कि हार्मोन। ठीक है, तो ये आज के वर्ड्स थे एंड्रो रूट से रिलेटेड, जो कि मेल से रिलेटेड होता है। ठीक है, आई होप कि ये वर्ड्स आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने सजेशंस दीजिए। योर पॉजिटिव एंड नेगेटिव कमेंट्स बोथ आर इनवाइटेड इन माय कमेंट बॉक्स। आपके नेगेटिव कमेंट से मैं सीखूंगा और पॉजिटिव कमेंट से मैं मोटिवेट होऊंगा। ठीक है गाइस, सो थैंक यू वेरी मच। दिस इज़ रूपेन तिवारी साइनिंग ऑफ।